भाइयों बहनों माताओं, विचार ये करना है कि आखिर वास्तविकता परमात्मा की भक्ति क्या है, परमात्मा है कहाँ। क्योंकि हम वेद के मार्ग को छोड़कर मन मर्जी के मार्ग में चले, हमने वेद का रास्ता नहीं पकड़ा है। रामायण कुछ कह रही है, भागवत कुछ कह रहा है, गीता कुछ कह रही है, हम कुछ कर रहे हैं। हम शास्त्रों को मानते हैं, मानने में कभी नहीं है, लेकिन शास्त्रों की नहीं माने। इसलिए आइए, बड़ा सुंदर प्रसंग है। निगम है वेद, अब वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है, आप सोचिए बहुत सुंदर वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम है निगम। जो वेद रूपी सुंदर कल्प वृक्ष है, उसका पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद व्रत दौ संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरो रहो रसिका भुवि भुआविका। श्रीमद् भागवत ये पका फल है। वेद क्या है? वेद वृक्ष है, ये श्रीमद् भागवत फल है। और उस फल में ध्यान देना, जिस फल में तोते की चोंच लग जाए तो फल कैसा हो जाता है? मीठा हो जाता है। या यूं कहें कि उसी फल में चोंच मारता है जो फल मीठा हो जाता है। पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रूपी रस को जो पियो। अरे साहब कितनी बार पिए? अभी तो मैनपुरी में पी गए। कितनी बार पिए साहब? उसके पहले भिंड में पी ली, 10 दिन पहले हरिद्वार में पी थी, आखिर कितने बार पी लें? तो देखो, सुनने की पद्धति अलग है और भागवत की कथा सुनी जाती है, सुनी नहीं जाती। भागवत की कथा पी जाती है। सुनने की बात भूल सकते हो, लेकिन पीने वाली चीज। इसलिए भागवत को पीना है, ये रस है, अमृत है। इसलिए भाइयों बहनों माताओं, चलो चलते हैं कैलाश पर्वत। उसके पहले 6 प्रश्न किए किसने? सूत जी से, अर्थात सूत जी से सोनक ऋषि ने 88,000 जो सोनक ऋषि बैठे उनकी तरफ से एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है। 6 प्रश्न जीवन का आधार है और 6 प्रश्नों पे ये भागवत चल रही है। वो 6 प्रश्न चाहो तो विद्वान लोग लिख सकते हो। 6 प्रश्न। पहला प्रश्न है, मानव के लिए परम धर्म क्या है? जीवन में धर्म तो सब करते, लेकिन परम धर्म क्या है? परिक्रमा लगाना धर्म है या प्रातः 4 बजे स्नान करना धर्म है? क्या करोड़ों की संपत्ति दान कर देना धर्म है? आखिर में धर्म की परिभाषा क्या है? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जो कर्तव्य रूपी धर्म वो क्या है? हजारों संत बैठे हैं और सबकी तरफ से एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि हजारों बैठे तो अलग अलग आवाज आएगी तो कौन क्या समझ में आएगा। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया और आज मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैं कथा सुनाऊं, अगर आप लोग चाहो तो 8 बजे से 10 बजे तक शाम के पूज भी सकते हो, जहां आपको सकता हो। कुरान जानते हो, कुरान को लेके आ जाना। बाइबल जानते हो, बाइबल को लेके आ जाना। ये बहुत बड़ी बात मैं अपने उससे नहीं कर रहा हूँ, मैं जिस गुरु का शिष्य हूँ उस गुरु के माध्यम से कर रहा हूँ। आ जाना, कोई भी शास्त्र लेके। जो मैं बात करूं मैं आपको शास्त्रों में ही बताऊंगा, खोल के बताऊंगा। दूसरा प्रश्न है, मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहता शंकर जी बड़े हैं, कोई कहता भोले, कोई कहता राम जी बड़े हैं, कोई कहता कृष्ण जी बड़े हैं, कोई कहता भैरवनाथ बड़े हैं।
हमारी समझ में नहीं आता महाराज के हम पूजा किसकी करें, किसके प्रति हम अपना मन लगाएं। क्या कभी व्यक्ति के मन में भ्रम नहीं होता? ये दूसरा प्रश्न पूछा। तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है, जो कभी जन्म नहीं लेता है, जिसका नाम अजन्मा है, तो दशरथ का बेटा राम बन के कैसे आया और देवी का पुत्र कृष्ण बन के कैसे आया? ये तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न हमारा कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 10 अवतार हैं, कोई कहता है 24 अवतार हैं, लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनाई बहुविध सब। तो महाराज ये बताने की कृपा करें कि आखिर वो अजन्मा प्रभु जन्म लेके कैसे आता है, क्यों आता है, क्या कारण? पांचवा प्रश्न है कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं होता है वक्ता के लिए, जो छोटी की बात को बड़ी करके बताए, वक्ता वो श्रेष्ठ होता है जो बड़ी बात को और संक्षिप्त में समझा के निकल जाए। सामने श्रोता सोने लग जाए, आप लंबी बात खींचते जाओ, श्रोता चाहे सोने लग जाए। वक्ता को ऐसा होना चाहिए जो एक एक बात समझ में आए। छठा प्रश्न ये महाराज, भगवान जब अपनी लीला संपन्न करके इस धराधाम से जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं, तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है? जब भगवान यहाँ से चले जाते हैं तो धर्म को किसका सहारा मिलता है? ये 6 प्रश्न किए। 6 ही प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पूरी श्रीमद् भागवत की कथा व्यास जी ने, सुखदेव जी ने परीक्षित को दी।